तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, रही होती है और कहती है बहुत अच्छा, हम अगली बार मिलेंगे सीनियर सैन। तभी सैन बाहर निकलते हुए कहती है सच अ जेंटलमैन, क्या तुम उसे वाकई ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो? तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है अभी के लिए उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि ग्राम एकेडमी के लोग घात लगा के बैठे थे। तभी हम लुनाओ की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राम एकेडमी के लोग उसे चारों तरफ घेर लिए होते हैं। तभी लुनाओ कहती है और मुझे लगा कि मैंने चुपके से निकल कर अच्छा काम किया हूँ करके। फिर कहती है तुम यहाँ बहुत जल्दी ही पहुँच आए हो, है ना? तभी लेडी लेना जो कि लुनाओ से गुस्से से कहती है लेडी लिनाओ चलो हमारे साथ, हमारे लॉर्ड रीजन आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी हम लुनाओ को देखते हैं जो कि वो लेडी की बातें सुनकर उसी की तरफ देख रही होती है। तभी वो लेडी लुनाओ से पूछते हुए कहती है क्या कुछ गड़बड़ है माय लेडी? तभी लुनाओ कहती है मुझे हमेशा लेने आने वाला पर्सन विक्टर ही होता था। तभी लुनाओ माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ करना, लेकिन आप किस डिवीजन से बिलोंग करते हो? तभी वो लेडी बहाना बनाते हुए कहती है हाँ लॉर्ड विक्टर इस समय बहुत बिजी है, तो हम उनकी ओर से यहाँ आए हैं और हम सिक्योरिटी डिवीजन से आए हैं। तभी हम लुनाओ को देखते हैं, ये सुनते ही उसके चेहरे में हल्की सी एक स्माइल आ जाती है। फिर लुनाओ कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी लुनाओ बताते हुए कहती है विक्टर नाम का कोई पर्सन है ही नहीं। ये बोलते साथ ही लुनाओ एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है वाइंड और उन लोगों पे अटैक कर देती है। तभी उनमें से एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है वो भाग रही है, उसे पकड़ो। तभी लुनाओ वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहती है क्या वो लोग किसी समुदाय से है? फिर कहती है ये जो भी हो मुझे यहाँ से भागना होगा। लुनाओ ये सब सोचते हुए वहाँ से भाग ही रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक पर्सन आते हुए लुनाओ के सर पे हाथ रखते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है स्लीप कैच। तभी हम देखते हैं लुनाओ को जो कि वो एकदम से स्टॉक हो जाती है। तभी वो पर्सन अपना हाथ हटाते हुए कहता है हाँ मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हमें बहुत जल्द ही पहचान लिया होगा। ये बोलते हुए हंसने लगता है। फिर अपने लोगों से कहता है इसे गाड़ी में ले जाओ। तभी एक पर्सन कहता है यस सर। तभी हम देखते हैं लुनाओ को जो कि वो पर्सन हाथ हटाने के बाद धाड़ करके जमीन में गिरती है और गिरते साथ ही एकदम से बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कैरम को जो कि कुछ महसूस होता है। वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि अभी अभी वहाँ पर फाइट हुई है। तभी सैन भी कैरम की बातें सुनने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या वो लोग ग्राम किंगडम से नहीं है? तभी यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है एक जगह पे जहाँ पर गाड़ी में लुनाओ को उठाकर ले आए होते हैं। तभी वो पर्सन अपने गाड़ी वाले से कहता है यहीं रुक जाइए। तभी गाड़ी चलाने वाला पर्सन भी ये सुनने के बाद कहता है यस सर। ये बोलते साथ ही वहाँ पर रुका देता है। तभी वो पर्सन गाड़ी से उतरकर चर्च के अंदर जाने के बाद कहता है मैं लुनाओ रैन रिवर को ले आया हूँ। तभी सामने से एक आवाज आती है गुड वर्क। फिर सामने वाला पर्सन कहता है बेचारी लड़की जो कि उसने अपनी पूरी लाइफ एक्सपेरिमेंट में निकाल दी है और अब उसे त्याग दिया जाना तय है। फिर कहती है लेकिन सौभाग्य से उसके लिए हम ये निश्चित करेंगे कि उसकी लाइफ बर्बाद ना हो। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर चर्च के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन पहुंच चुका होता है और अपने ब्लैक फॉग की मदद से उस जगह को पूरी तरह से घेर लेता है। तभी वहाँ पर एक लेडी उस फॉग को देखते हुए कहती है हाँ ये ब्लैक फॉग यहाँ कैसे? तभी उनमें से एक पर्सन आते हुए कहता है क्या ये हो सकता है? ये लेजेंडरी मिस्ट्री इतना बोल ही रहा होता है। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि आते साथ ही वो पर्सन को काट देता है। तभी हम देखते हैं वो सामने वाली लेडी को जो कि वो पर्सन को मरता हुआ देख के चिल्लाते हुए कहती है मार्शल, और वो पूरी तरह से घबरा जाती है और सभी को ऐसा मरता हुआ देख के एकदम शॉक हो गई होती है। फिर कहती है क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर कहती है इसे तुरंत रोक दो। तभी वो लेडी को किसी का ऑरा महसूस होता है, वो एकदम से घबरा जाती है। तभी सैन वो लेडी के पीछे आते हुए उसे भी मार देता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है चर्च के अंदर जो कि वो दोनों को बाहर की तरफ से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो दोनों भी शॉक होते हुए बाहर की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो लेडी बाहर की तरफ देखते हुए कहती है क्या हम किसी गेस्ट के यहाँ आने का एक्सपेक्ट कर रहे थे? तभी हम देखते हैं रेलफ नाम के पर्सन को जो कि वो लेडी से कहता है ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था और हमें फॉलो करते हुए यहाँ पहुंच गया। तभी वो लेडी रेलफ से कहती तो फिर रेलफ उस एनिमी को दिखाओ उन लोगों का क्या होता है जो हमारे रास्ते में आते हैं। तभी हम देखते हैं वो रेलफ को जो कि बहुत गुस्से में होता है और गुस्से से बाहर जाते हुए कहता है हाँ मैडम, हाँ मैं उन्हें साइलेंट कर दूंगा। तो यहाँ से सीन चेंज होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन सभी को मार चुका होता है और तभी कैरम कहती है ये तो हमारे एक्सपेक्टेड से भी आसान था। तभी सैन सामने की तरफ देखते हुए कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ थ्रू एनिमी चर्च के अंदर है। तभी हम सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर रेलफ बाहर निकलते हुए कहता है यहाँ तुम जैसे यंग बॉय के लिए ये इम्प्रेसिव होगा, है ना? फिर कहता है क्या तुम अकेले हो? तभी सैन कहता है मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। तभी सैन वो पर्सन को देखते हुए अपने मन में कहता है ये सेम टू सेम लुनाओ जैसा है। फिर सोचते हुए कहता है नहीं तो कम स्टेबल है। तभी हम रेलफ को देखते हैं जो कि अपना पंच बनाते हुए गुस्से से सैन की तरफ बढ़ जाता है और कहता है मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, स्पेशली तुम्हारे जैसे बच्चे के खिलाफ। तभी सैन भी रेलफ को अपनी तरफ आता हुआ देख के वो भी फाइट के लिए तैयार होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लेडी बाहर निकलते हुए कहती है रेलफ क्या तुमने इस चीज को खत्म कर दिया? ये बोलते हुए जैसे सामने की तरफ दिखती है एकदम से फ्रीज हो जाती है और कहती है ये तो अनएक्सपेक्टेड है। तभी हम देखते हैं सामने की तरफ जो कि रेलफ हार चुका होता है और अपने घुटनों पे होता है और धाड़ करके जमीन में गिरता है और सैन से बहुत बुरी तरह से पीट चुका होता है और उसके कपड़े भी पूरा फट चुके होते हैं। तभी सैन वो लेडी से पूछते हुए कहता है क्या तुम आखिरी हो और तुमको लुनाओ क्यों चाहिए? तभी हम वो लेडी को देखते हैं जो कि एक अटैक करते हुए कहती है ओ माय, क्या तुम्हें ये नहीं पता लड़कियों को ज्यादा बोलने वाले आदमी पसंद नहीं है, तुम्हें तो रियल में बेहतर पता होना चाहिए था ये सब। तभी सैन वो अटैक को देखते हुए कहता है ये तो डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट को कंबाइंड मैजिक में जोड़ रही है। फिर हैरान होते हुए कहता है ये वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था और ये लुनाओ की तरह ही सिमिलर है। फिर वो लेडी सैन की तरफ अटैक करते हुए कहती है थंडर फ्लेम। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि उस अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरे पास इस चीज के लिए बहुत से सवाल है।
फिर अपने डैगर की मदद से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं वो लेडी को, जो कि उसका अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के एकदम से शॉक होते हुए कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो लेडी गुस्से से सैन के ऊपर बहुत सारे अटैक कर रही होती है और सैन भी अपने डैगर की मदद से उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर रहा होता है। तभी सैन सब अटैक को खत्म करते हुए सीधा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी वो लेडी सैन को ऐसा सामने आता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाती है और दूसरे पल फ्लिप जंप मारते हुए कहती है एयर लिप, और सैन के ऊपर से उड़ते हुए उस जगह से थोड़ा दूर हो जाती है और सैन का अटैक सीधा जाके जमीन में टकराता है। तभी वो लेडी हवा में ही अपना एक अटैक बनाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है ये लड़का तो बहुत डेंजरस है, मुझे इसे इमीडिएटली मारना होगा। ये बोलते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है चार्ज शॉट। इतना बोलते साथ हम देखते हैं कैरम को, जो कि जल्दी से आते हुए उस लेडी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। फिर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारे पीछे। तभी वो लेडी कैरम को अपने पीछे आता हुआ देख के, जो कि अपने मन में सोचते हुए कहती है ये अकेला नहीं था। फिर अपने अटैक को तेजी से बनाते हुए गुस्से से कहती है हाँ चलो अभी अब। ये बोलते हुए सैन की तरफ वो अटैक कर देती है। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि वो अटैक लगने से पहले ही वो जगह से हट जाता है और वो अटैक तेजी से होते हुए उस चर्च के ऊपर अटैक लग, जैसे कि उस चर्च में एक लंबा सा होल बन जाता है, जिससे कि चर्च का बीच का हिस्सा टूट जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि वो अटैक के बारे में सोचते हुए कहते हैं ये निश्चित रूप से मैजिक की एक फॉरबिडन अमाउंट है। तभी हम वो लेडी को देखते हैं, जो कि कैरम उसे पकड़ ली होती है। तभी वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है हाँ मैंने कहा ना मुझे जाने दो। तभी कैरम उस लेडी को ऐसा स्ट्रगल करता हुआ देख के कहती है ऐसा स्ट्रगल मत करो, और कोई भी इंसान इस फॉक्स से बने हुए चेन को कोई नहीं तोड़ सकता। तभी सैन वहाँ पर आते हुए उस लेडी से पूछते हुए कहता है तुम्हें लुनाओ को किडनैप करने के लिए किसने ऑर्डर दिया था, और तुम जैसे लोग और कितने हैं। तभी हम देखते हैं वो लेडी को, जो कि कीकी करके हंसते हुए कहती है तुम कितने इंटरेस्टिंग लड़के हो, तुम जल्दी ही सीख जाओगे क्योंकि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, फिर मैं तुम्हें हेल में देखने की चाहत रखती हूँ। तभी कैरम कहती है तुम्हारे रिएक्शन को ऐसा देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारा हार्ट एकदम क्रूर है। तभी सैन कहता है वो आर्टिफैक्ट जो किसी पर्सन के हार्ट में मैजिक रखती हो, इसके सर्कुलेशन को रोकना और उसकी बॉडी को जमा होने का कारण बनाना। तभी वो लेडी भी सैन की बातें सुनने के बाद शौक होते हुए कहती है हाँ। तभी कैरम भी हंसते हुए कहती है मुझे लगता है कि लुनाओ के बॉडी में भी वही है। तभी वो लेडी भी शौक होते हुए कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता। तभी सैन बताते हुए कहता है ग्राम एकेडमी में किए गए एक्सपेरिमेंट से मॉन्स्टरों का जो ग्रुप बना है उन्हें पाथ एवोल्यूशन का मार्ग कहा जाता था, है ना। तभी वो लेडी ये सब सुनने के बाद चिल्लाते हुए कहती है रुको तुम लोग आखिरकार हो कौन। तभी हम सैन को देखते हुए वो लेडी के सामने बैठते हुए उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा, और वो भी हेल में जाकर। तभी वो लेडी शौक होते हुए घबराते हुए कहती है क्या, फिर घबराते हुए कहती है ये फेयर नहीं है, मैं ऐसा नहीं मर सकती। वो लेडी ऐसा बोल ही रही होती है। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि उस लेडी की बॉडी के अंदर अपना हाथ घुसा दिया होता है। तभी वो लेडी दर्द के बारे चिल्ला रही होती है आ करके। तभी सैन अपने पास्ट के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरे पास्ट लाइफ में मुझे ग्राम एकेडमी के अंदर एक प्रयोगशाला में एक पुरानी बुक मिली थी, जिसमें हार्ट कर्व नाम का, जिसमें एक आर्टिफैक्ट के यूज करने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था और इसे कंट्रोल करने के तरीकों को के बारे में रिसर्च किया गया था, और साथ ही इसे कैसे रिमूव किया जा सकता है या फिर निकाला जा सकता है, और कोई इसे पूरी तरह से यूज करने में फेल हो जाता है तो सैन यही सोचते हुए उस लेडी की बॉडी से हाथ घुसाते हुए उस हार्ट कर्व को बाहर निकाल लेता है। फिर सैन उस हार्ट कर्व को बाहर निकालकर उस चीज को देखते हुए कहता है तो भाग्य से ये अभी भी वर्क करता है। तभी कैरम सैन को ऐसा करता हुआ देख के सवाल पूछते हुए कहती है तुम इस चीज को किधर यूज करोगे। तभी सैन कैरम से कहता है कैरम लुनाओ को गाड़ी से बाहर ले आओ। तभी कैरम सैन की बात सुनने के बाद थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तभी सैन कैरम को डराते हुए कहता है क्या तुम मैनिपुलेशन का स्वाद चखना चाहोगे। तभी हम कैरम को देखते हैं, जो कि मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाती है और जल्दी से जाके गाड़ी के अंदर से लुनाओ को बाहर ले आती है। तभी सैन अपने हाथ में पकड़े हुए हार्ट कर्व को देखते हुए कहता है ये पहली बार है कि ऐसा कुछ करने का ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए हार्ट कोर को अपने हाथों से क्रश कर देता है। फिर कहता है मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। फिर ये बोलते हुए वो हाथ में रखे हुए हार्ट कोर को लुनाओ के बॉडी में डाल देता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर लुनाओ के दिल में भी इनमें से एक है, इसे उसी सेम मटेरियल से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं लुनाओ की बॉडी को, जो कि उस हार्ट कोर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद लुनाओ अपनी आंखें सडनली खोल लेती है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।